हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है, द 10 मिनट स्टडी शो में कल हमने बात की थी भारत में प्रथम महिलाओं की। आज हम बात करेंगे भारत में प्रथम पुरुष जो है कौन कौन से पोजीशन पर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य क्या हैं। तो आइए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। आज हम बात करेंगे किसे लेकर कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर, है ना। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो उनका जन्म जो है कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है बिहार के जो है सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि ये भारत के जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। तो ये जो है आपके क्वेश्चन आता है कि कितनी बार, तो आप कहेंगे 2 बार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनको क्या मिल चुका है, भारत रत्न जो है वो भी 1962 में इनको मिल चुका है। और आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इस्तीफा यहाँ पर दिया था, तब तक जो है ये क्या थे, तो आप कहेंगे मैडम कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर बात आती है कौन सी, कि इसी के साथ ही इनकी कुछ बात करेंगे किसके बारे में, इनकी जो ये कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं और इनको प्यार से लोग क्या बोलते थे, राजेंद्र बाबू बोलते थे। और इनकी मृत्यु हुई थी कब, आपके 1963 में। अब बात आती है कि देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन से थे, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और इन्हीं के ही हम मनाते हैं क्या, 5 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, जो कि इनका जन्मदिन है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हामिद अंसारी। क्या हो जाएगा, हामिद अंसारी जो है यहाँ पर हो जाएगा। चूंकि अभी हमारे उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ जी, तो जगदीप धनखड़ जी ने जो है क्या दिया है, तो आप कहेंगे इस्तीफा दिया है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मैडम ऐसे 3 जो है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो है वो 3 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या किया है, मध्यावधि में, यानी कि अपने कार्यकाल के बीच में ही इन्होंने क्या दिया है, मध्यावधि में पद से त्याग दिया है ना, पद से जो है त्याग पत्र दिया है। ऐसे कौन 3 व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे मैडम सबसे पहले हो जाएंगे आपके वीवी गिरी, और इन्होंने जो है चुनाव लड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। दूसरे आपके हो जाएंगे भैरों सिंह शेखावत, और भैरों सिंह शेखावत जो है चुनाव हार जाते हैं, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया था। और तीसरे नंबर पे अभी आपके कौन है, जगदीप धनखड़ जी। ये तो बात हो गई किसके बारे में, जिन्होंने बीच समय में जो है इस्तीफा दिया है। लेकिन 3 उपराष्ट्रपति ऐसे भी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद, है ना, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जो है क्या दिया है, तो आप कहेंगे इस्तीफा दिया है। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक आपके हो जाएंगे आर वेंकट रमन, दूसरे आपके हो जाएंगे कौन से, तो वेंकट रमन, हाँ आर वेंकट रमन हो जाएंगे। दूसरे शंकर दयाल, है ना, शंकर दयाल शर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। और इसी के साथ ही ध्यान रखना है थर्ड हमारे कौन से हो जाएंगे, के आर नारायण। और एक क्वेश्चन जहां से बन सकता है, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका क्या हुआ था, पद पर रहते हुए निधन हुआ था। तो पद पर रहते हुए निधन जो है वो एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा, है ना, कृष्णकांत शर्मा। एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अगर आपसे कहे कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, तो आर्टिकल 67 के क्लॉज ए के तहत तो राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उसको हटाने का जो है कि उसको हटाया किस तरीके से जाता है प्रोसेस, वो आर्टिकल 67 के क्लॉज बी में है। ठीक है, चलिए इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए जो है क्या है, इस पद पर कार्य किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दूसरे राष्ट्रपति हैं जो 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं और 1967 तक जो है इस पोजीशन पर रहे हुए हैं। इनकी पुस्तकें हैं जैसे द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, इंडियन फिलॉसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, जो है इनकी क्या है, मेन पुस्तकें हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा, चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज का जहां पर प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये उस समय अध्यक्षता की थी। और पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू, और इन्हीं का जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को मनाते हैं क्या, बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपसे बात करें कार्यकाल, तो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1964 में क्या है, अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे थे। आपको ध्यान रखना है कि जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। और आधुनिक भारत
भारत के वास्तुकार के रूप में या आधुनिक भारत का निर्माता, तो आप कहेंगे मैडम इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांत आपको ध्यान होगा, चीन के साथ जो है पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए थे जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत थे। इनकी पुस्तकों की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उनकी आत्मकथा टुवर्ड्स फ्रीडम, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये जो है मई 1967 को भारत के बने थे, कौन से, तीसरे राष्ट्रपति बने थे, और इसी के साथ ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति 1962 से 67, और 1960 में जो है भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। पद पर रहते हुए जो है क्या है, डॉक्टर जो है हुसैन की क्या हो जाती है, मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। यहाँ पर आगे बात करेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके विलियम बेंटिंक। और आपको पता है कि विलियम बेंटिंक की बात करेंगे तो इन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा उन्मूलन 1829 में जो है यहाँ पर समाप्त किया था, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। और यही नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तक बात करेंगे तब तक जो है क्या है, तो आप कहेंगे मैडम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। उस समय जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ गया था, मैकाले आयोग की जो है यहाँ पर बनाया गया था, या मैं कहूँ मैकाले आयोग का गठन जो है यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये बंगाल के पहले कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है आपको कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसके समय की बात जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब 1833 का चार्टर एक्ट यानी कि पारित हुआ था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस को अधिक स्वतंत्रता की बात जो है वो इन्हीं के समय जो है देखी जाती है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो पारित हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862। 1857 की क्रांति के समय कौन रहे थे, तो भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। ये वाली यहाँ लिखी हुई है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के समय, और आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता वो भी इन्हीं के समय। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, तो वाइसरॉय की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है था, 47 से 48 तक रहे थे, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, और जो है अंतिम क्या थे आपके वाइसरॉय भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर की बात करेंगे जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी। भारतीय राजनीति के जो है चाणक्य कहे जाने वाले जो है, इनको क्या है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न पाने वाले ये क्या थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर या गणेश वासुदेव मावलकर, इन्हें जो है दादा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए बात करेंगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है सुकुमार सेन हो जाएंगे। और अगर आपसे करे कि देखिए चुनाव आयोग का गठन, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 324 से लेकर 329 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। तो भारत के पहले कौन है, तो आप कहेंगे सुकुमार सेन है। और अगर महिला की बात करें तो कौन सी हो जाएंगी, वी रामा देवी जो है यहाँ पर कौन है, महिला आपकी रह चुकी है। और वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में आपके कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगली बात करेंगे यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1903 में साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए, तो गीतांजलि नामक कविता जो है इनके संग्रह के लिए दिया गया था, जो कि मूल रूप से बंगाली में लिखी थी, और इन्होंने स्वयं जो है इसका क्या किया था, अंग्रेजी में यहाँ पर अनुवाद किया था। यही नहीं, एशिया के पहले नोबेल जो है यहाँ पर विजेता की बात करेंगे तो भारत के नहीं, एशिया के पहले भी थे। और साथ ही साथ राष्ट्रगान की बात करेंगे जनगण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है मन बांग्ला, भी उन्हीं की जो है क्या है रचनाएं हैं।
आगे यहाँ पर देखिए अगली बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, आपके 28 दिसंबर 1885 को। और इसका कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो बंबई में, हालांकि पहले पुणे में होना था, लेकिन प्लेग के कारण जो है, प्लेग महामारी जो है फैल जाती है, जिसके कारण से स्थगित करके बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी की की थी। और इसमें 72 सदस्यों ने जो है क्या लिया था, यहाँ पर भाग जो है लिया था। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए यहां पर ध्यान रखेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन से हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं A.R. रहमान। एक मूवी आई थी अगर आपने देखी हो, स्लम डॉग मिलियनेयर, जो उसके लिए इनको गोल्ड ग्लोब पुरस्कार जो है दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय वैज्ञानिक, तो आप कहेंगे भारत के पहले वैज्ञानिक हैं C.V. रमन, भौतिक शास्त्री भी रहे हुए हैं, साथ ही इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसी के लिए 1930 में भौतिकी में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। पहला भारतीय पायलट जो है कौन है, तो ध्यान रखेंगे J.R.D. टाटा, भारत के पहले लाइसेंसी पायलट, और देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की थी, और आगे चलकर वही भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया जो है बन जाती है, इसीलिए इनको जो है DR का पिता भी कहा जाता है। ओलंपिक में जो है व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा। आपको ध्यान रखना है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के प्रमुख निशानेबाज भी हैं, और इन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी की श्रेणी में आ चुके हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी हैं। कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का जो है नारा दिया 1906 में, यही थे। और इनकी जो है बुक है कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, है ना, पॉवर्टी, ध्यान रखेंगे ये क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है इन इंडिया, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है जेम्स ए हैकी, आधुनिक पत्रकारिता की नींव रखने वाले पहले पत्रकार थे। 1780 में इनके द्वारा क्या किया गया था, कोलकाता से बंगाल गजट जो है नामक साप्ताहिक पत्रिका, कैसी थी, साप्ताहिक पत्रिका, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले क्या थे, पहले यहाँ पर भारतीय हो जाएंगे। इसी के साथ ही अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन जो है लीडर और विमान चालक भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं कि राकेश शर्मा ने 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी, और अंतरिक्ष में जो है इन्होंने अपना समय 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट जो है बिताया था। अब देखो इसके अलावा अन्य देखें कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ, स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर चीफ इन, तो आप ध्यान रखेंगे जनरल जो है करियप्पा, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम है हसरत मोहानी। तो ये थे जुड़े हुए भारत के जो है कौन से पहले, लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है, पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हो जाएंगे, और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शेरपा अंक दोरजी हो जाएंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। और इसमें खास बात मैं आपको बता दूं कि RS की जितनी भी भर्ती परीक्षा है, स्पेशली RS और SI की बात कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप टेस्ट है, और टेस्ट देने वाले बच्चों को जो है यहाँ पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है कौन सा, आरम, और टेस्ट में सभी जो शामिल होने वाले बच्चे हैं उनको 501 वन लाइनर फ्री PDF मिलेगी। QR कोड दिया गया है, स्कैन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट 31 जुलाई रात 11:59 पे है। और साथ ही निर्मल बैच 6.0 और निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जो है हमारे पास अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये है। ये आपके LFC जोधपुर जयपुर दोनों जगह से चालू है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपकी 37,000 रुपये जो है यहाँ पर हो जाएगी। तो ये थी आज की क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नया राजस्थान का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।